के दबाव में बाद में एक अटल बिहारी वाजपेयी ने एक अंबानी बिरला कमेटी बनाई, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। नहीं, अंबानी बिरला कमेटी, उसके संयोजक मुकेश अंबानी थे और उसके एकमात्र सदस्य कुमार मंगलम बिरला थे। और उन दोनों ने उच्च शिक्षा के ऊपर एक रिपोर्ट पेश की, जो विश्व बैंक की जो रिपोर्ट थी उसी रिपोर्ट को उन्होंने भारतीय संदर्भों में व्याख्यायित किया और कहा कि पूरी तरीके से उच्च शिक्षा को निजी क्षेत्र को सौंप देना चाहिए। अधिकतम मुनाफा कमाने, जहाँ पर मुनाफा नहीं मिलता है ऐसे क्षेत्रों को तो सरकार देखे, और जिन क्षेत्रों में मुनाफा मिलता है वो पूरी तरीके से बाजार की शक्तियों के और निजी क्षेत्र के हवाले कर दिया जाना चाहिए। उसके बाद से लगातार हमारी उच्च शिक्षा का विकास इसी तर्ज पे हो रहा है। और आज स्थिति यह है कि जब मैं मास कम्युनिकेशन में, मास कॉम में छात्रों का इंटरव्यू लेने के लिए जाता हूँ तो छात्रों को साधारण किस्म के प्रश्न भी नहीं आते। उनसे बहुत गंभीर चर्चा करने की तो बात, ना उन्हें ठीक से हिंदी आती है, ना उन्हें ठीक से अंग्रेजी आती है, और जो उनकी जो सामान्य ज्ञान का स्तर भी बहुत गिरा हुआ है। और जब मैं उनकी लिखी हुई कॉपियाँ देखता हूँ तो मुझे देख के ताज्जुब होता है कि वो एक सीधा सरल वाक्य नहीं बना सकते। और वो लोग मास कॉम में आ रहे हैं, प्राप्त करने के बाद में एक प्रोफेशनल कोर्स मीडिया में मीडिया कर्मी बनने के लिए वो आगे आ रहे हैं। तो इस हालत में हमारी उच्च शिक्षा पहुंच गई है। और उसकी वजह यह है कि एक बात होती है लोकोन्मुखता। लोक का मतलब वो लोक संगीत से नहीं है, फोक म्यूजिक से नहीं है। लोकोन्मुखता का मतलब लोक में सब कुछ है और सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। उसमें शहर भी है, उसमें गांव भी है, उसमें देहात का आदमी भी है, उसमें शहर का आदमी भी है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय जगत भी पूरा लोक में है। मतलब तो जो पहले हमारी शिक्षा व्यवस्था थी, जिसकी 19वीं सदी के शुरुआती आखिरी दशकों में सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे विद्वानों ने शिक्षा व्यवस्था का आधारभूत दर्शन स्थापित किया था, और इसी को कांग्रेस ने अपनाया और लगातार गांधी जी ने भी उसी को आगे बढ़ाया। और बाद में 60 के दशक तक दौलत सिंह कोठारी कमीशन की रिपोर्ट थी, उसने भी उसी को आगे बढ़ाया। वो टूट गया, उस लोक को विभाजित कर दिया गया, प्राथमिक शिक्षा को अलग कर दिया गया, उच्च शिक्षा को अलग कर दिया गया। शिक्षा के जो तीनों स्तर हैं, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च, इन तीनों को अलग अलग खानों में बांट कर